अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद नाजरीन ग्रामी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीन फ़ौज की भारत पर शदीद बमबारी शुरू। इंडियन स्पेशल कमांडोज लद्दाख पहुंच गए। चीन भारत में जंग छिड़ गई, बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी फ़ौज की भारत पर शदीद तरीन बमबारी शुरू हो चुकी है। इंडियन स्पेशल कमांडोज लद्दाख पहुंच गए। चीन और भारत में जंग छिड़ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो मशरकी लद्दाख में चीन की सरहद से मुल्हिक चोशल गांव से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर सरहद से महज चंद मीटर दूर पहाड़ों पर एक ख़ानदान खैमा जन है, और कहा जा रहा है वही ख़ानदान भारत को ईंट से ईंट बजा रहा है। इस वक्त दूरबीक, गोलवेन, पेंगोंग सू, डीप सोंग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, चोशल, चोमोर, डैम चौक जैसे सर्दी इलाकों में दोनों मुल्कों के हज़ारों फौजी पूरी जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के मुकाबिल तैनात हैं। इस वक्त चीन ने भारत पर अपने ख़तरनाक तरीन तबाही मचाने वाले हथियार नस्ब कर दिए हैं, और इंडिया की जो ख़तरनाक कमांडोज हैं वो इस वक्त तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद हैं, और कई मकान पर दोनों फ़ौजों के दरमियान फासला बहुत कम है। खत्ते में इंतहाई चौकसी बरती जा रही है। लीहा से पेंगोंग, चोशल, डैमचोक, हॉट स्प्रिंग, हर जगह इंडियन फ़ौज के अड्डे और छावनियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पहले इंडियन फ़ौज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, वो सरहदों पर तैनात होती थी, लेकिन गलवान की लड़ाई के बाद बॉर्डर पर इंडियन फ़ौज बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ऐसे सुनने में आया था कि चीनी फ़ौज इंडियन बॉर्डर पर भर गई है। इंडियन आर्मी बॉर्डर पर ज़्यादा आ चुकी है। फ़ौज ट्रक बहुत ज़्यादा आ रही हैं, टैंक और दूसरे हथियार भी ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वाज़ेह अंदाज़ा होता है कि चीन इस वक्त किस मूड में दिखाई देता है। चीन हर सूरत भारत को इबरत का निशान बनाना चाहता है। चीन और इंडिया के टकराव पर हाल ही में शाये होने वाली किताब द लास्ट वार के मुसन्निफ़ परवीन सानी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि मेरे ख़्याल में चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको ये मंजूर नहीं था। इंडिया ने नए नक्शे बनाए हैं जिसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी दिखाया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो अक्साई चीन के कुछ हिस्से थे उसको आपने लद्दाख का हिस्सा दिखाया। यह चीन के लिए काबिल कबूल नहीं था। ये 1959 से उनके क्लेम लाइन थी। मौका देखकर वो एक जगह दूसरी जगह छोड़कर हर इस लाइन पर आकर बैठ गई हैं। अब वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि चीन की जानिब सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, हमारी तरफ नहीं है। चोमोर ज़ीरो बॉर्डर है, वहाँ मोबाइल टावर तक नहीं है। चीन अपनी जगहों को बहुत सी सहूलियात देता है। माहिरीन के तखमीनों के मुताबिक मशरकी लद्दाख के उन दुश्वार गुजार पहाड़ों में चीन ने 60,000 से ज़्यादा फ़ौजी तैनात कर रखे हैं। यही अंदाज़ा इंडियन फ़ौजियों के बारे में है कि सैकड़ों ट्रक रवाना इलाकाई मरकज़ी लीहा से फ़ौजियों के लिए रसद और दीगर सामान सर्दी इलाकों में पहुंचाने आए हैं। इसके अलावा BBC ने इंडियन आर्मी से चीन और इंडियन आर्मी की तैनाती के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ईमेल के ज़रिए रब्ता कायम किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चीनी अमूर के माहिरीन परवीन सानी कहते हैं कि यह डिसएंगेजमेंट चीन की शराइत पर हो रहा है। इंडिया और चीन ने गलवान वादी के टकराव के बाद एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चीन हर सूरत भारत को हर सूरत मज़ा चखाने के लिए हमा वक्त हर वक्त तैयार रहता है। इसके अलावा इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रवां हफ्ते में मुस्तकबिल के फ़ौजी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क में तैयार किए गए ख़ुसूसी दिफाई निज़ाम और अस्करी साजो सामान इनके हवाले किया है। इस निज़ाम को फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर दिफाई निज़ाम का नाम दिया गया है, जिसमें फ़ौजियों को निशाना बनाने वाली नई जनरेशन की बारूदी सुरंगें, टैंकों के लिए अपग्रेडेशन शुदा साइट सिस्टम, हमला आवर जदीद कश्तियाँ, हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री अस्करी गाड़ियाँ शामिल हैं। ये अस्करी साजो सामान को फ़ौज के हवाले करते हुए वज़ीर दिफा
راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ یہ نظام فوج کو مختلف عسکری آپریشن میں مدد فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے نظام کے تحت انڈین فوجی جوانوں کو جدید رائفل سے لیس کیا گیا ہے، جس میں ہولوگرافک اور ریفلیکس ویژن کے ساتھ ساتھ دن اور رات میں دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ رائفل اور سپاہی کے ہیلمٹ میں 360 ڈگری دوربین نصب ہو گئی تاکہ فوجیوں کو آپریشن کے دوران صاف اور درست طریقے سے دکھائی دے سکے۔ دوسرا نظام حفاظتی آلات سے بھی لیس ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کی افواج زیادہ تر ان کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور فوجی طاقت کے حوالے سے انڈیا کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی پچھلی دہائی میں ڈرامائی تبدیلی پر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین کو سبق سکھانے کا فیصلہ جلد ہونے والا ہے، یہ کہنا ہے راجناتھ سنگھ کا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کے سرکاری فوجی اخبار چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز کے مطابق ہم نے نئی ملیشیا ڈویژن، جن میں ماؤنٹ ایوریسٹ ٹیم اور سابق ارکان مکس مارشل آرٹس کلب کے فائٹرز بھی شامل تھے، ان کو تبت میں لاسا کے مقام پر معائنے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری اخبار کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے رواں ماہ لداخ کے علاقے وادی گلوان میں بھارت کے ساتھ ہونے والی جھڑپ سے پہلے ہی بیجنگ نے اپنی بارڈر سیکیورٹی فورس کو مضبوط کرنے کے لیے مارشل آرٹس اور پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے ماہر فوجی بھیج دیے تھے۔ خبر رساں ادارے AFP نے چین کے سرکاری خبر رساں نیشنل ڈیفنس نیوز کے حوالے سے بتایا ہے کہ 5 نئی ملیشیا ڈویژن، جن میں ماؤنٹ ایوریسٹ ٹارچ ریلے سر فہرست اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اخبار کے مطابق تبت میں چینی فوج کے کمانڈر وانگ ہائی جیانگ کا کہنا تھا کہ ایمبو خلاف فائٹ کے فائٹرز چینی فوج کو بہت زیادہ مضبوط بنائیں گے، ان کی صلاحیت بہتر کریں گے، اس کے ساتھ فوج کے رد عمل دینے اور مدد کی صلاحیت میں بھی بہتری آئے گی۔ تاہم چینی فوج کے کمانڈر نے واضح طور پر تصدیق نہیں کی کہ ان فوجی دستوں کی تعیناتی سرحد پر موجودہ کشیدگی پیش نظر ہے یا نہیں۔ لداخ کے علاقے میں چین اور انڈیا کے درمیان کئی دہائیوں کے بعد رواں ماہ شدید ترین جھڑپ ہوئی تھی، جس میں بھارت کے فوجی کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوجیوں کا رویہ اس قدر جارحانہ ہے کہ بعض بھارتی فوجیوں نے ان کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا کر اپنی جانیں دی ہیں۔ اور دوسری جانب بھارت نے کہا ہے کہ چینی فوج میں اضافے کے بعد اس نے ہمارے سرحدی علاقوں میں اپنی فوج بڑھا دی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بھارت کے ساتھ تبت کے سرحدی علاقے میں فوجی سرگرمیوں میں اضافے کو نمایاں کوریج دی ہے۔ اس سرگرمیوں میں انتہائی بلندی پر طیارہ شکن گنوں کے استعمال کی مشقیں بھی شامل ہیں۔ چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز نے کہا ہے کہ نئے فوجیوں کی بھرتی کا مقصد سرحد کو مضبوط بنانے اور تبت میں استحکام لانا ہے۔ واضح ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔